मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं इग्नू के एक बेहद लोकप्रिय मास्टर प्रोग्राम एमए साइकोलॉजी की। एमए साइकोलॉजी के बारे में आपको हम बताएं कि आपने देखा होगा कि इस समय समाज के जो जीवन शैली चल रही है, पूरे दुनिया में जो कंपोनेंट्स आपके लाइफ में, कंपटीशन की लाइफ में ये बन गया है, उसमें आपको इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनली आपको कनेक्शन या आपका जो टेंशन का लाइफ है, उसमें एक बहुत बड़ा हम लोगों को ड्रॉबैक जुड़ गया है। अब कहते हैं कि बहुत से साइकोलॉजिस्ट कहने लगे हैं अब हर घर में कम से कम एक साइको प्रॉब्लम का व्यक्ति आपके यहाँ मौजूद रहेगा। ये ज़्यादातर हमने देखा कि ये स्ट्रेस लाइफ जो है वो हमारे जीवन को बहुत तेज़ी से प्रभावित करती है और हम सामान्य व्यवहार में नहीं रह पाते हैं। ऐसे में एमए साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स को, साइकोलॉजिस्ट की इस समाज को बहुत ज़रूरत है। स्कूल लेवल पे छोटे छोटे बच्चे वर्कलोड आए, इतना गला काट प्रतिस्पर्धा में इस तरह के बीमार हो रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं 11वीं की क्लास में हैं, अचानक हार्ट स्ट्रोक के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, अचानक वो तरह तरह के तमाम बीमारियों से, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और बीमार हो जा रहे हैं अपने तरह तरह की प्रॉब्लम। तो ऐसे में एक मतलब जीवन का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई एक सोसाइटी का कोई एक ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत ना पड़े। इंदिरा गांधी आम तौर पे, अब हम ये लगता है कि हम जिस भी डिसिप्लिन में हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा हमको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज साइकोलॉजी का भी होना चाहिए, जिससे हम घर परिवार और बच्चों और यूनिट्स को साइकोलॉजिकली मेंटेन कर सकें। तो अभी हमारे ये जो एमए साइकोलॉजी का प्रोग्राम है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया है और साइकोलॉजी के प्रोग्राम के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया है कि आप घर बैठे उस प्रोग्राम की पढ़ाई करके आप एमए साइकोलॉजी के कंपोनेंट्स को जान सकते हैं। और जब ये आपकी नॉलेज परफेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपको उस नॉलेज को संपुष्टि के लिए उसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स जोड़े गए हैं, जिससे आप एमए साइकोलॉजी के लैब प्रैक्टिकल्स में कैसे आप एक एक्सपर्ट्स के तौर पे, साइकोलॉजिस्ट के तौर पे न केवल आप शौकिया तौर पे अपने इस काम को कर सकते हैं, बल्कि आप अपने करियर के रूप में भी बेहतर ढंग से इसको लेके आप एक अच्छा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। फ्रीलांस आप साइकोलॉजिस्ट के तौर पे कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में जो है बीएड कॉलेजेस हो गए, एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट हो गए, और साथ ही साथ जो हायर एजुकेशन के सिस्टम में है, नेट करके पीएचडी करके आप वहाँ भी जा सकते हैं। करियर की अपार संभावनाएं एमए साइकोलॉजी में उपलब्ध है। तो ऐसे में मैं चाहता था कि एमए साइकोलॉजी की आज आपसे चर्चा करूं। तो ये 2 साल का प्रोग्राम है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, और इसे 2 साल की अतिरिक्त वैलिडिटी दी जाती है। यानी कि जो मैं बोल रहा था फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिशन, तो आपकी एडमिशन मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, लेकिन आपको 4 साल की मैक्सिमम वैलिडिटी दी जाती है। यानी कि किसी भी कारणवश अगर आप 2 साल में कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सकते तो 2 अतिरिक्त वर्ष आपको दिए जाते हैं। और कोर्स फीस की बात करें तो पर ईयर करीब 9300, और फर्स्ट ईयर में आपको 500 और 9800 रुपये में 9800 रुपये में आप फर्स्ट ईयर में प्रवेश ले सकते हैं। सेकेंड ईयर में आपको 9300 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, और इस तरह से ये केवल 18-19 हज़ार रुपये में ये पूरा कार्यक्रम आपको उपलब्ध हो जाता है, जिसमें आप अपनी पढ़ाई करते हैं। अब पढ़ाई का तौर तरीका क्या है? आप प्रवेश के बाद आपकी जो स्टडी मटेरियल वो आपके घर के पते पे भेज दी जाती हैं, और आपके घर के पते पर मटेरियल मिल जाने के बाद आपको घर पे ही उन सारे कोर्सेज को तैयार करना पड़ता है। कोर्सेज की पढ़ाई के बाद आप जो कोर्सेज मतलब पेपर्स हुए,
डिस्टेंस एजुकेशन में कोर्स का आशय हम लोग पेपर से लगाते हैं। तो जो पेपर की तैयारी करने के बाद आप उसको घर में पहला काम होता है असाइनमेंट्स लिखने का। असाइनमेंट्स लिख के आप स्टडी सेंटर पे अपने जमा कर देते हैं। क्योंकि आपका प्रवेश स्टडी सेंटर वाइज होता है, तो स्टडी सेंटर आपका प्रथम कांटेक्ट पॉइंट होता है, वहाँ पे आप अपने असाइनमेंट के पेपर्स जमा कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में 3 क्षेत्रों में इग्नू जो ऑफर करता है एमए साइकोलॉजी प्रोग्राम, वो 3 क्षेत्रों की विशेषज्ञता के लिए ऑफर करता है। एक तो काउंसलिंग है, एमए साइकोलॉजी काउंसलिंग के जरिए आप कैसे करें। आमतौर पे हम कॉलेजेस वगैरह में जो काउंसलर्स है, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स देखते हैं, उनके जॉब के लिए वो बढ़िया होता है। काउंसलिंग एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी मानसिक प्रॉब्लम को ठीक करने की। दूसरा होता है आप इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जो इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ए साइकोलॉजिस्ट करियर ऑप्ट करते हैं। कैसे हम इंडस्ट्री के वर्कर्स को जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग कैसे कौन से टेस्ट करके कैसे हम स्ट्रेस और जो बर्नआउट इफेक्ट्स हैं उन सब के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनको करते हैं। वो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप कैसे साइकोलॉजिकल पेशेंट्स का उपचार कर सकते हैं, उनके कौन कौन सी मेथडोलॉजीज अपना सकते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको फाइनली रिकवर कैसे करने में कैसे मदद कर सकते हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी कहलाता है। और उसमें अगर आपने विशेषज्ञता हासिल की तो आप अपने फ्री लॉन्स आप अपने क्लिनिक वगैरह भी चलाने के लिए अधिकारी होते हैं और जॉब के लिए भी अधिकारी होते हैं। तो इन तीनों फील्ड में जो साइकोलॉजी के हैं वो सेकेंड ईयर में तीनों अलग हो जाते हैं और आपको तीनों के लिए अलग अलग प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरा होता है कि आपकी लर्निंग को परफेक्ट करने के लिए हैंड ऑन ट्रेनिंग्स के लिए आपको किसी हॉस्पिटल में 45 दिन की एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप में आपको एक प्रैक्टिकल 10-15 केसेस को देख के आप समझ पाते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को कैसे काम करना है, कैसे प्रॉब्लम को डायग्नोट करना है और डायग्नोट करके करें। ये 45 दिन की इंटर्नशिप का एक कंपोनेंट है और उसके वाइवा दे के आप क्लियर होते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस स्टडी में, वो आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है वो डिजर्टेशन, किसी एक इश्यू को लेके सिनॉप्सिस तैयार करते हैं। साइनॉप्सिस को तैयार करने के बाद उनके बारे में स्टडी करके और फिर आप फाइनल जो है अपना डिजर्टेशन सबमिट करते हैं रीजनल सेंटर पर और वो उसका वाइवा वोस कराया जाता है एक्सपर्ट्स द्वारा और आप पास होते हैं। इतनी प्रक्रियाओं के बाद आपको एमए साइकोलॉजिस्ट की डिग्री मिल जाती है और ये बहुत ही अच्छा है, आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। अब आप कैसे इस कार्यक्रम को करने के लिए कैसे जानकारी प्राप्त करें, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ignu.ac.in पेज जो है, हमारा जो होम पेज है, आप देख रहे हैं, ये इग्नू का होम पेज है। और यहाँ जाके आप सीधे एमए साइकोलॉजी के पेज पे यहाँ पे एमए पीसी लिख देंगे और टाइप करते ही आपको ये सीधे आपके उस प्रोग्राम की तरफ ले जाएगा। एमए साइकोलॉजी का देख रहे हैं, ये आपको ले जाएगा। अगर आप इसको टाइप करके आपने इस पर क्लिक किया तो ये प्रोग्राम आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा। इसमें पूरा डिटेल्स है और इन डिटेल्स में साइकोलॉजिस्ट कैसे आप सीख सकते हैं, इनके पूरे हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट डिजर्टेशन कैसे बनाना, इन सारी चीज़ें की बात है। और हमने फीस वगैरह की चर्चा कर ही ली है। अगर आप इस प्रोग्राम के विशेष पार्ट को अगर आप ठीक से जानना चाहते हैं तो आपको इसका प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करना पड़ेगा। और प्रोग्राम गाइड हमने जैसे आपको बताया कि ये प्रोग्राम गाइड कहाँ से जा सकते हैं, इस पेज पे जाने के बाद ये प्रोग्राम गाइड का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो सीधे आपको इस पेज पे ले जाएगा और ये प्रोग्राम गाइड आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इस प्रोग्राम गाइड में पूरे डिटेल्स दिए गए हैं, आप पढ़ाई कैसे करेंगे, आप पढ़ाई के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें, आप इनको देख सकते हैं। तो अगर हम पेपर्स की आपकी बात करें कि कौन कौन से पेपर्स होते हैं तो वो यहाँ पे दिए गए हैं एमए साइकोलॉजी के। और आप देखिए ड्यूरेशन 2 ईयर का दिया है। फर्स्ट ईयर की
MPC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी, लाइफ स्पान साइकोलॉजी, पर्सनालिटी थ्योरीज, एडवांस सोशल साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड प्रैक्टिकम इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी टेस्टिंग, MPCL 7। तो ये कोड के साथ हैं। इसी तरह से अगर आप सेकेंड ईयर देखें तो जैसा मैंने बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये तीनों अलग हो जाते हैं। तो 32 क्रेडिट का कोर्स जो फर्स्ट ईयर में, 32 क्रेडिट का कोर्स सेकेंड ईयर में। आपके जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं उनके अलग कोड होते हैं। तो ये देख लें आप, इन कोड के हिसाब से ये आपका चयन करना होता है। और ये सारी किताबों के उनके डेवलपमेंट में उनके कैसे होते हैं, जो इनके सारे डिटेल्स हैं। आप इस बुकलेट के जरिए जो प्रोग्राम गाइड है, आप पूरे इसके डिटेल्स में जा सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि कैसे आपको भविष्य में इन कार्यक्रमों को कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप MA साइकोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन उपयोगी है। खास बात यह है कि कोई भी ग्रेजुएट जो MA साइकोलॉजी उसका बैकग्राउंड ना भी रहा हो, उसे भी इग्नू जो है एडमिशन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो भी इस कार्यक्रम को कर सकता है। तो सारे लोगों को जो साइकोलॉजी के फील्ड में ज़रा भी इंटरेस्ट रखना चाहते हैं लेकिन ग्रेजुएशन स्तर पर उनका साइकोलॉजी विषय नहीं रहा है, ऐसे सारे लोगों को ये फ्रीडम मिलती है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से ये साइकोलॉजी के प्रोग्राम को वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज की बात मैं बस इतना ही रखना चाहता हूँ। और